सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए आप लोग मेहनत जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। आप सभी को बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल की जो प्रैक्टिस सेट है मैं डेली आपको करा रहा हूं जीएस। अब मैं आपको बताऊं कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आप सबको करा रहा हूँ और आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। पहला प्रश्न पूछा है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नान नगर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपके ऑप्शन में दिया गया है हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल और डी है धौलावीरा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं, आपको 5 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न क्या पूछा है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया आपके ऑप्शन में है कुशीनगर, बी सारनाथ, बोध गया या लुम्बिनी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है। कहाँ पे पहली बार उपदेश दिया था? सारनाथ में। कहाँ फ्रेंड? सारनाथ। अगला प्रश्न पूछा है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? आपके ऑप्शन में समुद्रगुप्त, बी है रामगुप्त और सी है स्कंदगुप्त और डी है कुमारगुप्त। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। क्या कहा गया? कविराज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आपके ऑप्शन में थे विट्ठल लाल भाई पटेल, बी है लाल गंगाधर तिलक, सी है लाला लाजपत राय और डी है बटुकेश्वर दत्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन बहिष्कार में उनका मृत्यु हो गया था, उन्हें लाठी से मार मार कर हत्या कर दी गई थी। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न पूछा है, गोल में सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? क्यों आयोजित किए गए थे? आपके ऑप्शन में गांधी जी का विरोध करने के लिए, बी है बी आर अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, सी है साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार करने के लिए और डी है भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन की संतुष्टियों पर विचार करने के लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? आपके ऑप्शन में उड़ीसी, बी है भारतनाट्यम, सी है कथकली और डी है मोहिनी अट्टम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कथकली। कथकली क्या है? नृत्य शैली, कथा भाव हमेशा महाभारत रामायण से लिया जाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कथशैली। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने कराया था? आपके ऑप्शन में देवराज द्वितीय, बी है हरिद्वार द्वितीय और सी है कृष्णदेव राय और डी बुक्का प्रथम। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कृष्णदेव राय ने क्या कराया था?
विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी नदी है? आपके ऑप्शन में लूनी, बी है नर्मदा, सी है कृष्णा, डी है ब्यास। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी। अगला प्रश्न पूछा है नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है कृष्ण नदी, बी है चंबल, सी कोसी और डी सतलज। नागा अर्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। अगर हाँ तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण नदी। कहाँ पे स्थित है? कृष्ण नदी। अगला प्रश्न पूछा है समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आपके ऑप्शन ए दिया है एंडीज पर्वत, बी है हिमालय, सी है अल्पस और डी है पायरेनीज पर्वत। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत क्या है? सबसे बड़ी पर्वत है। अगला प्रश्न पूछा है पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? आपके ऑप्शन में औसत लागत में जोड़कर, बी है सीमांत लागत और सीमांत राजस्व की तुलना करके, सी है सीमांत लागत के सामान्य लाभ जोड़कर और डी है उत्पादन की कुल लागत द्वारा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सीमांत लागत समान लाभ जोड़कर। अगला प्रश्न पूछा है आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है किस पर निर्भर होती है? आपके ऑप्शन में उपभोग के स्तर पर, बी है कीमत स्थिरता पर, सी है निवेश के स्तर पर और डी है जनसंख्या के वृद्धि पर। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है निवेश के स्तर पर। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है? तो किसके द्वारा करता है? आपके ऑप्शन ए है नियत प्रत्यायी प्रणाली, बी है अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, सी है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली और डी है समानुपाती आरक्षण प्रणाली। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक नोट जारी करता है। अगला प्रश्न पूछा है आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। आपके ऑप्शन में है देश की कुल जनसंख्या से, बी है कुल कार्यशील जनसंख्या से, सी है देश की क्षेत्रफल से और डी है प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए देश की कुल जनसंख्या से। अगला प्रश्न पूछा है भारत के राष्ट्रपति केवल किसके लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री, बी है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्यों और सी है संघ का मंत्रिपरिषद और डी है संसद। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है संघ के मंत्रिपरिषद के द्वारा उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए मैं डेली प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। आप कल से आपको करीब 2 या 3 के बीच में आपको रीजनिंग की वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग जाके रीजनिंग का वीडियो भी देख सकते हैं और जितना हो सके आप लोग रीजनिंग करिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी नंबर में पूछा जाएगा। तो मैं आपको फुल जितने भी रीजनिंग प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जितने भी आ चुके हैं, मैं पूरा मतलब इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। तो आप लोग कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो अगला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न पूछा है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? आपके ऑप्शन में 1 प्रकार का, बी
2 प्रकार का, 3 या 4 प्रकार का? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 3। तो कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के। अगला प्रश्न पूछा है 17 नंबर, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो कौन बुला सकता है? आपके ऑप्शन में है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है लोकसभा अध्यक्ष, डी है उपराष्ट्रपति। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा है मूल अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? आपके ऑप्शन ए है 42वां संशोधन, और बी है 62 संशोधन, और सी है 44वां संशोधन, या डी है 43 संशोधन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है 44वां संशोधन। अगला प्रश्न पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? आपके ऑप्शन ए दिया है टोकोफेरॉल, नियासिन, और बी है कैल्सीफेरॉल। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न पूछा है रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन किससे होता है? आपके ऑप्शन में रेशम कीट के अंडे से, बी दिया है रेशम कीट की प्यूपा से, और सी है रेशम काट की लार्वा से, और डी है स्वयं कीट से। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रेशम कीट के लार्वा से। अगला प्रश्न पूछा है सरस्वती सम्मान निम्न से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शन में साहित्य के क्षेत्र में, बी है फिल्म के क्षेत्र में, सी है खेल के क्षेत्र में, डी है विज्ञान के क्षेत्र में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है, साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा है किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत रूप से घुसपैठ करना व डाटा से छेड़छाड़ करना कहलाता है? क्या कहलाता है? हैकिंग, बी है चैटिंग, सी है स्पैम, डी है रेटिंग। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब किसी हैकिंग, किसको कह देता है? हैकिंग, जब किसी डाटा को हैक कर लिया